जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पहली बार ज्ञानेश पर दर्ज हो ही गई एफआईआर नहीं रोक सके शाह। एक्शन में कोर्ट क्या भेजेगा जेल। 27 लाख लोगों संग ममता, राहुल और अखिलेश निकले। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। क्या अब ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या कथित तौर पर जिस तरीके से बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर वोट की कथित चोरी कराई गई, बीजेपी को जिताया गया, अब इसका हिसाब किताब शुरू हो रहा है? ज्ञानेश कुमार पर पहली बार एफआईआर दर्ज हुई तो कैसे हुई? शाह की कोशिशों के बावजूद वो रुक क्यों नहीं सकी? क्या अब उनको अपनी कुर्सी छोड़ने के साथ साथ जेल जाना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट इसमें एक्शन ले रहा है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही पूरा इंडिया गठबंधन और विपक्ष ने सीधे सीधे चुनाव आयोग, एसआईआर, वोट चोरी और ज्ञानेश और मोदी शाह की कथित मिली भगत का भंडाफोड़ करने के साथ साथ सीधे सीधे आर पार की लड़ाई में लड़ा है। मगर इस बीच में दोस्तों कुछ ऐसा हो गया जिसे कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ओले पड़ना। कहते हैं ना कि जब वक्त खराब होता है तो फिर ऊंट पर बैठे हुए शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊँगा क्योंकि देश इस वक्त बड़े उधम में है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार नए नए हथकंडे इस्तेमाल करी हम भारतीयों के ऊपर, ये एक इबरतनाक सवाल बन चुका है सारी दुनिया में। एक हम मजाक बन के रह गए हैं। हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ नया। कब ये लोग सोते, कब जागते, कब बदली करते, कौन सा बिल लाते, ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो बहरहाल अभी जिस तरीके से एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, जो कि हर तरीके की सपोर्ट करा था एनडीए को और बड़े बड़े ये लोग वादे भी किए थे, उसको हथेली में चांद भी दिखाए थे, नोटों से तो बड़ा तोले हैं उसको। लेकिन जिस तरीके से फिर राहुल गांधी ने जो अम्मा बहन पे आए उन्होंने, और जो इनके दलीलें, इनके सबूतें, पुख्ता सबूतें और जो पेश करे अदालत में, उसके ऊपर अदालत के हुक्म पे इनके ऊपर एफआईआर हुआ। नहीं तो मोटा भाई इसके ऊपर कोशिश कर रहा था पीएसओ में इसके ऊपर कोई केस नहीं होना। इसलिए इन्हें बुक हुआ अगर से तो इन लोगों का पूरों का भांडा फूट जाता। इन्हों रोड पे आ जाते, इनकी गंदगी का पता सारी दुनिया को तो मालूम है। लेकिन देश के अंदर इन्हों शरीफ अशराफ बने हुए थे इन्हों, तो इसी तरीके से चलने दो, कहानी जब तक चलती बोल के रखे थे। लेकिन राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये लोगों ने जिस तरीके से जो इसकी खिंचाई की है, जो रस्सी खींचे हैं और इसके जो दुम पे पाँव रखे हैं, अब ज्ञानेश कुमार सिर्फ जेल को नहीं जाएगा। जेल को जाने से पहले ये लोगों के सारे जो जो शामिल थे, ये सारे नाम ही बताना इसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इन्हें अकेला को अपने ऊपर नहीं ले सकता। क्योंकि उन्हें इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, उसने एसआईआर इनके कहने पे करा, उन्हें ईवीएम का इसके कहने पे चोरी कराया, ईवीएम में सेटिंग इसके कहने पे भी, तो ये सारी चीजें तो इन्हीं के लिए किया ना उसने, तो ये नामें भी बताना उसके लिए बहुत होगा। तो अब कौन कौन जेल को जा रहे हैं? पहले अभी चीफ जस्टिस सीजीआई जो नए आए हुए है, उन्होंने जो है सो अपना हाथ तलमला रहे और खुजा रहे भी, क्योंकि इतना बड़ा काम उन्होंने बैठते आ गया। अब जिस तरीके से ईमानदारी से उन्होंने काम करे तो सारी दुनिया में वाहवाही होगी उनकी।
اور انٹرنیشنل کورٹ میں ان کی صرف واہواہی نہیں، عزت بھی بڑھے گی اور ساکھ بھی بڑھے گی، اور ایسے ایماندار لوگوں کی ساری دنیا میں وہ ہوگی۔ اب انہوں تو جو ہے سو نہ بکنے والے ہیں نہ انہوں خرید سکتے، خریدے بھی تو جو ہے سو ان کی اوقات تو روڈوں پہ معلوم ہو چکی ہے، کیونکہ ساری پبلک روڈ پہ آ چکی ہے۔ انہوں پانی سے روکنے کی کوشش کرے، پانی ڈال کے لاٹھی چارج کرا کے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، پبلک اور گرم ہوتے گئی، وہاں پہ پھر غلط کامیں بھی استعمال کرتے گئی، اس لیے انہوں وہ نہیں کر سکتے۔ اور جج صاحب کے پاس بھی جو ہے سو سچائی کا ساتھ دینے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عوام روڈوں پہ ہے، عوام روڈوں پہ ہے، تو ان کو ایمانداری سے کام کرنے میں بہتری تھی۔ تو بہرحال اس ویڈیو کا مطلب یہی ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جو چیف الیکشن کمشنر جو تھا وہ نے جیل کو جانے والا ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی سپریم کورٹ کے کہنے سے، اور اس کو، اور یہ 3 چیزیں سپریم کورٹ نے بول دیا ہے تو کس کے کہنے پہ کیا اور کس کے لیے کیا اور تیرے کو کیا دیا گیا، یہ ساری 3 چیزیں بتانا ہے۔ باقی کا جو تو ان کی تو یاترا پکی ہے، اور جو کرا ان کے ساتھ ان کی بھی یاترا پکی ہے، کیونکہ ابھی ابھی جو ہے سو 2 دن ہو رہا چیف جسٹس کو، نہ اس کو بدلی کر سکتے یہ لوگ، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کرے تو عوام چھوڑنے والی نہیں ہے، پھر نیپال کا حساب ہو جائے گا، عوام یہ کہہ رہی ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔